द्वापर युग में पहुंचा दिया पुत्र, द्वापर युग में पहुंचा दिया आप लोगों ने। ये कलयुग है। कलयुग में पितामह भीष्म मिलेंगे हर घर में आपको, एक कोने पे विवश खड़े हुए। आजकल की सो कॉल्ड जनरेशन कहती है आप बैठिए ना, हम है ना, हम है ना। साहब वो अनुभव नहीं लेते उनका। और ये भी कहूं कि आज के युग में दुर्योधन भी भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। मैं कई बार मजाक में कहता हूं, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। आई मस्ट से कि मुझे इन्होंने अपना कार्यकाल बताया है, मुझे इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बताया है, मुझे मैंने इनके पहले वीडियोस देखी हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आई एम इम्प्रेस्ड, नॉट ओनली इम्प्रेस्ड, आई एम मेस्मराइज्ड द वे यू हैव बीन वर्किंग फॉर द वर्ल्ड पीस। वसुधैव कुटुंबकम के लिए आप काम करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस काम में मैं आपके साथ 97 से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि बताओ किंतु क्यों। शक्तिमान में 19 मिनट का गाना था, 19 मिनट का, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। उस वक्त भी हमने यही बात कही थी। मुझे खुशी है कि आज मैं इतने सालों के बाद में एक योद्धा के सामने आया हूं, एक कर्मठ व्यक्तित्व के सामने आया हूं जो वर्ल्ड पीस के लिए करना चाहता है काम। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि आज मैं आपसे यह पूछूंगा कि क्या आशीर्वाद चाहोगे पुत्र? विजयी भव चाहोगे, अखंड सौभाग्यवती भव चाहोगे, या मैं कहता हूं आयुष्मान भव चाहोगे? क्योंकि आज किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन से कोने में, कौन सी जगह पर कब आपके सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और आप कब चले जाएंगे, किसी को पता नहीं है। इसीलिए आज के युग में सबसे बड़ा आशीर्वाद है आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। एक 15-16 साल का बच्चा, अभी देखिए दिल्ली का ब्लास्ट, 15-16 साल का बच्चा लाल किले के प्राचीर में अपने घर से अपनी दुकान बंद करके आता है और फोन लगाता है अपने फादर को और कहता है कि पिता आप निकले अपने दुकान से, इसके पहले कि वो जवाब देवे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो लड़का उड़ गया। क्या कसूर था उसका? क्या था उसका कसूर? किस धर्म का था वो? कौन सी जाति का था? न जिहाद से जुड़ा हुआ था, न वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। वो अपना बेचारा काम कर रहा था। और आज जो इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम सब लोग दुर्योधन बनते जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि मैं रूस को दुर्योधन बोलूं कि जेलेंस्की को दुर्योधन बोलूं। दुर्योधन कहता था सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा मैं, और आज यहां बैठे हुए हैं यूक्रेन कहता मैं नहीं दूंगा, रशिया कहता मैं ले लूंगा, ऊपर से हमास, ऊपर से इजराइल, ऊपर से इंडिया, ऊपर से पाकिस्तान। कोई भी अपनी खुद की टेरिटरी में क्यों नहीं खुश, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। रहो ना। उसी गाने में एक वर्ड्स थे सर, आप सुनिए, उसी गाने में एक वर्ड्स थे कि कल्पना करो कि सारे बॉर्डर खत्म हो गए। शक्तिमान कहता है कल्पना करो कि सारे बॉर्डर खत्म हो गए, तो सोचो क्या होगा। ना ही कोई परमाणु बम होगा, ना ही कोई बम फटेगा, सब लोग चैन की नींद सोएंगे। काश वो हो जाए, काश हमारे पूरे वर्ल्ड में अपने अपने घर में रहो ना साहब। क्या फर्क पड़ता है आपको दूसरे की जमीन? सर चाइना हड़पना चाहता है, क्यों? साम्राज्यवादी। तो अगर आप वर्ल्ड पीस की बात करते हैं तो सर मैं आपके साथ हूं। विश्वनाथ कराड़ जी को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ये मुहिम इस वक्त बहुत मायने रखती है। किसी को पता नहीं है। पितामह भीष्म ने भी विदुर को एक बार कहा था, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है पुत्र, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध से कुछ नहीं होगा। ये उनको भी पता था, पर फिर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना पड़ा था। जैसे आपने भी देखा कि मैं विवश हूं, दुर्योधन का साथ देने के लिए मैं विवश हूं, क्योंकि उस वक्त उनका धर्म था। उन्होंने पिताश्री को कहा था कि जो कोई भी इस
इस गद्दी पर बैठेगा, मैं उसमें अपने पिताश्री की छवि देखूंगा। इसीलिए चाहते हुए भी वो दूत क्रीड़ा को नहीं रोक पाए। और गांधारी उनसे आके कहती है कि आप आदेश दीजिए पितामह, आप आदेश दीजिए धृतराष्ट्र को। वो कहता आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री, आदेश देना मेरा धर्म नहीं है। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। अब देखिए, धृतराष्ट्र दुर्योधन की आंखों से अपने सपने देखता है। आज यहां पर सब बैठे हुए हैं, अपने अपने सपने अपने पुत्रों के आंखों से देखते हैं या खुद भी देखते हैं। वर्ल्ड में पीस इस वक्त बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं। मैं तो कभी कभी टीवी पर देखता हूं, जब एक चैनल पूरे टाइम यही दिखाता रहता है कि कौन सी मिसाइल कहां से उड़ी, कौन सी चीज बढ़ रही है। साहब, अरे साहब क्या करना है मेरे को देखकर यार, भर भर के दिखाते हैं। एक नेशन, एक चैनल तो भरा पड़ा है, ये हुआ झूम, ये हुआ झूम, और मारते हैं सर एक के ऊपर एक रॉकेट, मरे हुए को मार रहे हैं। आप देखिए, यूक्रेन में बोलो या हमास में बोलो, वो मरी हुई धरती के ऊपर और मिसाइल आके मारता है। मैंने कहा किसको मारोगे, कितनों को मारोगे साहब? एक हमास को मारोगे, 10 हमास पैदा होंगे। कौन लाएगा इसके अंदर? शक्तिमान ने कोशिश की थी। मैं तो शक्तिमान को कहना चाहता हूं कि आज के बच्चों को 10 गुना ज्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है 1997 के किड्स से। आज का बच्चा भटक रहा है, आज का बच्चा भाग रहा है, आज का बच्चा सोशल मीडिया में लिप्त हो चुका है। न वो, उसके पेट में दर्द होता है तो गूगल से पूछता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या लूं? बोलता है इनो ले लो, वो इनो खाता। अरे साहब, आपके माँ बाप है, डॉक्टर है, भाई बहन है, पूछिए। नहीं साहब, न बच्चा माँ की सुनता है, न बाप की सुनता है, न भाई की सुनता है, न बहन की सुनता है। वो सुनता है तो सिर्फ गूगल की। और यही हमारे जो इस वक्त सबसे बड़ा, मैं एक बार मैंने कहा था कि अगर मैं केल्विश शक्तिमान अगर फिल्म बन रही है, आपको पता है बहुत लोग मेरे को पूछते हैं ये शक्तिमान कब आएगा, बताओ ना यार, ये छोड़ो ना, अच्छी बात है, शक्तिमान फिल्म कब आएगा? आपको मालूम है 4 साल से प्रयास चल रहा है, कुछ कारण है, पर मैं कह दूं कि शक्तिमान अगर आए तो शक्तिमान में जो विलन होगा वो केल्विश नहीं होगा। शक्तिमान में पहला विलन होगा तो मोबाइल फोन होगा। मैंने अभी चंद रोज पहले मैं देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मैंने कहा अगर मेरे को अगर आप देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो, जो मैं बनूंगा नहीं कभी, तो मैं आप सब लोगों के, अगर मैं शक्तिमान अगर मैं बन जाऊं तो सब लोगों के आपके फोन छीन लूंगा। चलो बात करो, ग्राउंड फोन से जाके बात करो। सब हम भी काम करते थे, आप भी देखते हैं, ग्राउंड फोन से हम पूरी जिंदगी जिए हैं। हम घुमाते थे 2 5 2 0 3, और आज सर बच्चा टक 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 टक, न बाहर खेलते हैं जाकर, न धूप लेते हैं। आज के टाइम पे एक कथा बदल गई है। पहले कहते थे राजू मुआ धोलो, तेरी ट्यूशन टीचर आ रही है, या तेरा खाना रेडी है। आजकल माँ बोलती है चल अपने अंगूठे धो ले, तेरा खाना रेडी है। सब हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता, विटामिन डी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं सर हमको वापस जाने की आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम आज का बच्चा 2:30 बजे रात को चादर ओढ़कर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, न माँ बाप को मालूम होता है, क्योंकि बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में घुस गया है। सर अगर आपको इस वर्ल्ड को सुधारना है तो रियल वर्ल्ड में लेकर आइए आज के यूथ को। करना पड़ेगा कुछ। यू विल हैव टू स्टॉप द काइंड ऑफ, मैं मोदी जी की बात को कभी कभी मैं मजाक उड़ाता हूँ। लोग, मैं उनका प्रशंसक हूँ। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। देश को जो दे रहे हैं किसी ने नहीं दिया अभी तक। बाइडेन जैसा प्रेसिडेंट पीछे से हाथ टच करके गले मिलता है। सर कौन सा प्राइम मिनिस्टर को आज तक किसी ने टच करके प्राइम मिनिस्टर? साहब बहुत बड़ी बात। ग्लोबल इमेज बहुत बढ़ा दिया। लेकिन सर मैं बेबाक हूँ, मैं बदनाम हूँ। लोग कहते हैं सर आप बोल जाते हैं जो कोई नहीं बोलता। मैंने कहा मेरे यहाँ जो आता है मैं निकाल देता हूँ। मैं बहुत धृष्ट हूँ। मुझे याद है मोदी जी ने कहा था, भाइयों और बहनों 25 साल के बाद हमारा देश सबसे युवा देश होगा। फैक्ट है। सब तालियां मारते, मैंने भी ताली मारी थी।
लेकिन साहब कोई ये पूछता है कि 25 साल के बाद वो युवा जब वहां पहुंचेगा तो उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे। अगर उसके कंधे लड़खड़ा रहे होंगे तो देश लड़खड़ाएगा। सर आज का बच्चा जिस तरह का एजुकेशन ले रहा है, न योगा करता है न मेडिटेशन करता है। सिर्फ उसको पहले सुधारिए। सिर्फ युवा होने से कुछ नहीं होता पुत्र। युवा हैज टू बिकम अर्जुन, युवा हैज टू बिकम भीष्म पितामह। बहुत फर्क की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। गुरुकुल सिस्टम को वापस लेकर आइए सब। लॉर्ड मैकॉले का सिखाया हुआ 1836 में छठी में उसने अंग्रेजी डाल दी थी और उसने ऊपर वहां जाके कहा था, मैंने ऐसा कुछ किया है कि इनकी देश का इतिहास संस्कृति बिगाड़ देगा। सर मैं कहता हूं बंद कर दीजिए उस एजुकेशन सिस्टम को। छठी में आप संस्कृत पढ़ाइए साहब। उसने इंग्लिश डाली थी, आप संस्कृत डालिए। 7वीं में आप गीता पढ़ाइए, बच्चों को गीता पढ़ाइए। किसी ने कहा सर बच्चों को गीता का क्या मालूम। मैंने कहा नहीं मालूम है तो माँ बाप से पूछेंगे, माँ बाप को नहीं मालूम हो तो दोस्त से पूछेंगे। कम से कम गीता की चर्चा तो होगी। गीता में जिंदगी का सार लिखा हुआ है। आप देखिए, आपके मैंने सुना है कि 16 साल की उम्र में गीता के ऊपर उन्होंने पूरे का पूरा भावार्थ लिखा है। सर वो पढ़ने जैसी चीज है। पूरा एजुकेशन सिस्टम सर रिवैम्प कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पेड़ पर बैठकर शिष्यों को पढ़ाइए। आज के कॉलेज में मैं भी पढ़ चुका हूँ, लॉ भी पढ़ चुका हूँ। लॉ में देखा मैंने, टीचर आता है, रोल कॉल लेता है और टर्न करता है और चौक लिखता है, पीछे से लोग एरो मारते हैं ऐसे। सर आपने देखा होगा, मुझे नहीं मालूम, पर साहब उस जमाने में गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरु को शिष्यों का नाम मालूम था। इनको भी पता होगा जिस तरह के गुरु, जिस तरह से जिंदगी इन्होंने जी है। गुरु एक एक शिष्य को जानता था। आजकल सिर्फ और सिर्फ आते हैं, बोल के चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता गुरुकुल सिस्टम को आप पेड़ के तने पे लाओ। आप बंद कमरे में भी गुरुकुल की प्रणाली लाइए साहब। 13 साल की उम्र में एक बच्चा सक्षम हो जाता है, उसको पता होता है क्या करना है। सर यहाँ पर बीए तक पहुंचने वाले लड़के को भी अगर माँ बोलती है देख वो मेरा वो बल्ब खत्म हो गया, खराब हो गया, जाके जरा चेक करना जरा, तो बोलता हाँ मैं इलेक्ट्रीशियन को बुला लेता हूँ। सर किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि रटाफिकेशन करके पास हो जाते हैं और डिग्री लेके बैठते हैं। कोई स्किल नहीं है। बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। एक बात नहीं है, बहुत चीजें हैं। मतलब you'll have to create 100 कराड़ जी जैसे लोग हैं, ऐसे 100 लोग आने चाहिए जो, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। एक योगी से कुछ नहीं होगा, 10 योगी को लाना पड़ेगा तब जाके। क्योंकि आज मैं बार बार कहता हूं देश को एक ऑनेस्ट डंडे की आवश्यकता है। नॉट दैट तानाशाही, बट एक डंडा चाहिए। जैसे ये डंडा ही है मेरा, लाओ तुम्हारा फोन, चलो चलो इधर, वो डंडा चाहिए सब ऑनेस्टी के लिए। एंड आई विश, जैसे मैं कहता हूँ हमारा देश जो है वो कहीं नहीं है। हमारे देश में जो परंपराएं हैं, जो हमारा ज्ञान है, हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। इन्होंने तो बाहर जाकर, विवेकानंद जी ने भी बाहर जाकर बातें की हैं। योगानंद जी के भी अगर आप देखें कि अमेरिका में 20 साल पढ़ा कर आए हैं। वहां के लोगों को जरूरत है, आवश्यकता है। यहां सर मिलती हुई चीज को भी हम नहीं लेते। आप सब जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, वो शरीर नहीं आत्मा है। मैं भी एक आत्मा हूं, ये भी एक आत्मा है। वो 20 साल की उम्र में काम करके अपनी समाधि में चला गया। हम सब आत्मा है। पर मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो बचपन, जिन्होंने कभी आत्मा को कभी हाय आत्मा या हेलो आत्मा कभी कहा है? आपने कभी आत्मा को विश किया है? आपने आत्मा को गुड मॉर्निंग कहा है? सब कभी नहीं कहा, जबकि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके अंदर है। अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुनते, हम गूगल की सुनते हैं। हम क्या बनाएंगे सर विश्व का, जब एक एक जगह पे दुर्योधन बड़े पड़े हैं। कहीं ना कहीं सर मेडिटेशन कीजिए, जो उन्होंने भी कहा कि मेडिटेशन की आवश्यकता है। 15 मिनट बैठ जाइए। कोई जरूरी नहीं है, ये 20 साल की उम्र में अप्रूव किया है, कोई जरूरी नहीं है कि वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद में आपको भगवान की याद आनी चाहिए। सर भगवान आपके आस गिस है। एक एक पत्ता हिलता नहीं है, मेरी उंगली नहीं हिलेगी अगर भगवान नहीं चाहेगा। अगली सांस का नहीं पता हमको, और हम अपने आप को सिकंदर बोलते हैं। सर हम अपने आप को बोलते हैं मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अरे साहब तुम हो कौन? कहीं ना कहीं ये इसका मैं रिसेंटली थोड़ा सा ज्यादा आध्यात्मिक हो गया हूँ। शक्तिमान के तरफ के टाइम पे भी मैंने बच्चों को मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, 7 चक्रों के बारे में बताया था। उस उम्र में बच्चों को मैंने कंपटीशन की थी, बताओ 7 चक्र कौन से हैं। पर उस वक्त मैं शक्तिमान बना था।
अभी मैं थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ा हूं, कुछ पढ़ी हैं चीजें और मुझे भी मालूम पड़ा कि हम लोग माया में जी रहे हैं। हम भगवान के सपने में एक पात्र हैं। आप लोग सपना देखते हो, कभी कभी भयानक, कभी कभी होता है डरावना, कभी कभी अच्छा होता है, और आंख खुलती है तो मालूम पड़ा सब गायब। आपने भी देखा, कोई कंट्रोल नहीं है उस वक्त। लेकिन साहब यही चीज मैं बोलता हूं, आंख खुलते वो सब कैरेक्टर उड़ जाते हैं। भगवान सपना देख रहा है अपना, हम सब लोग उसके एक पात्र हैं, और अगर उसने डिसाइड किया कि उसको उठना है तो सब आप सब खत्म हो जाओगे। एक सुनामी आएगी और पूरी की पूरी लेके जाएगी। हम सपने का एक पात्र हैं, हम जी रहे हैं, और भगवान देख रहा है कि ये भगवान, हर आप सब भगवान के अंश हो। आप में सब में उतनी ही ताकत है जितनी भगवान में है, उतनी ही डीएनए में आपके भगवान की शक्ति है। एक एक सोल अगर, लेकिन हम मूलाधार में पड़े रहते हैं। हम धीरे धीरे अगर आज्ञा चक्र में आए तो मालूम पड़ेगा अरे मैं तो आत्मा हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है। बिकॉज वही शक्ति जो भगवान की आपको मिलती है। लेकिन हम जन्म से नीचे लेके खाते पीते सोते, और धीरे धीरे हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं मूलाधार में, और यहीं पड़े रहते हैं। और हम लोग को पता नहीं है कि सर मैं भंगुर शरीर नहीं हूँ, मेरे पेट में दर्द होता है। सर आप धीरे धीरे ऊपर आइए ना, आपके पेट में दर्द होगा ना, आपको कभी सर दर्द होगा। आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि आप हैरान हो जाओगे। कोशिश कीजिए पूरे दिन में कभी न कभी 15 मिनट 10 मिनट, जरूरी नहीं है किसी मंदिरों में जाने की। आई डोंट बिलीव इन मंदिर। भगवान ने मंदिरों को क्रिएट नहीं किया, भगवान ने पंडितों को नहीं कहा कि ये मेरा एजेंट है, इसके थ्रू हो। सर भगवान बोलता है आप मेरे को एक कमरे में बैठकर, एक कोने में बैठकर फोन लगाओगे, मैं सुनूंगा आपकी बात। बट हम क्या करते हैं, जाके मंदिरों में बैठते हैं, सुनते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, घर में जाके चाकू छुरी चलाते हैं हम लोग। बिकॉज डायरेक्टली टॉक भगवान से करिए। और विश्वनाथ जी के जो सपने हैं पूरा कीजिए, और जेलेंस्की को भी अर्जुन बना दीजिए, पुतिन को भी अर्जुन बना दीजिए, तब जाकर देश में शांति होगी। क्योंकि इस वक्त देश में एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है शांति। क्योंकि पता नहीं आपको कब, बाहर, कहाँ, अचानक कौन कहाँ से बॉम्ब उठाएगा, आपको ख़त्म कर देगा। आपकी ज़िंदगी आतंकवादियों के हाथ में चली गई है। हम सेफ नहीं है। हर आदमी बुलेट प्रूफ कार में नहीं घूमता। वो बच्चा बेचारा, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो उड़ गया अचानक, फटाक से उड़ गया। क्योंकि उनके पास ना कमांडो होते हैं। हम लोगों को तो 8-8 बाउंसर चलते हैं मेरे साथ, चले गए। मैं उनको बोलता हूँ यार शक्तिमान को बाउंसर की क्या आवश्यकता है। बोला नहीं आपके साथ। तो देखिए जिंदगी कभी ना कभी बहुत छोटी सी है, बट ये जिंदगी आपको मिली है वापस जाने के लिए। भगवान देखता है कि इनमें से कौन सी आत्मा टर्न करके देखती है, उनके पिता को देखती है। हम उनके संतान हैं, हम आगे चलते हैं, खाना पीना, गाड़ियाँ, मोबाइल, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन भगवान देखता है कि इसमें से कौन सी आत्मा टर्न करके, मेडिटेशन करके मेरी तरफ या इनकी तरफ बन जाएगी। तब भगवान चाहते हैं कि आइए, बिकॉज वो हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य वापस जाना होगा, उस दिन आप इस माया मोह में नहीं फंसोगे। मुझे खुशी है आपने शक्तिमान भी देखा। महाभारत तो खैर मैं भी देख के थक जाता हूँ। अभी भी मैंने सीन देखा, मैं भी थक गया था कि कैसे सब कुछ कर गए हम लोग। बाणों की शैया पर 58 दिन तक पितामह लेटे थे। वो बाणों की शैया मेरे ऑफिस में मैंने संभाल के रखी हुई। साहब वो बन गई है, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन साहब बनी है। आप कभी भी, मैं भी ये सीन बहुत दिनों के बाद देखा। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज मैंने और बहुत से सीन देखे लेकिन ये सीन नहीं देखा। मुझे भी एक बार दिन में बैठकर पूरी महाभारत देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको 10 बार देख सकते हैं। एक एक सीन में सीख है, और करने वाले सब कर गए। सिर्फ मुकेश खान्ना नहीं, सब ने अच्छा काम किया। जिन्होंने भी काम किया अच्छा काम किया, वो बन गई है। तो अगेन मैं यही कह सकता हूँ, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरी पृथ्वी परिवार है। और अगर आप लोगों का लक्ष्य यही है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। बिकॉज दिस, थैंक यू वेरी वेरी मच। वैल्यूबल थॉट्स विद ऑल ऑफ अस। एक बात पूछनी थी आपसे कि यू हैव इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर प्लेड अ रोमांटिक हीरो एंड अ एक्शन हीरो, बट देन डिड महाभारत change your life as well? Apart from your acting career, did it bring any significant change in your personal life? बहुत अच्छा सवाल है और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप पूछो कि महाभारत ने क्या चेंज किया, तो महाभारत ने मुझे सफल बना दिया। महाभारत के पहले मैं 15 फिल्मों का हीरो था। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल,
डिस्को भी किया है उसके अंदर मैंने, फाइट भी की है उसके अंदर मैंने, कॉमेडी भी की है उसमें अंदर। आई वॉज अ कमिटेड एक्टर। मेरी पहली फिल्म खूनी वॉज गॉडफादर, द डॉन कॉर्लियोन, और आई प्लेड फादर टू शक्ति कपूर एंड विजेंद्र गाडगे इन द वेरी फर्स्ट फिल्म। शायद दैट वॉज अ इंडिकेशन फॉर मी टू प्ले द पितामह फॉर 5 जनरेशन। बट साहब वो फिल्म नहीं बनी, वो बेदी जी की डेथ हो गई। तो महाभारत के पहले मेरी 15 में से 7 फिल्में अभी भी डब्बों में पड़ी। आई वॉज लेबल्ड एज अ फ्लॉप एक्टर। अरे मुकेश खन्ना तो अमिताभ बच्चन देखता है, अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। मैंने कहा ओए, अमिताभ बच्चन मेरे बाद में आते हैं ना तो आप बोलते हैं मुकेश खन्ना की कॉपी कर रहे हैं। ये मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरी आवाज है। बट समहाउ आई वॉज फ्लॉप, बट आई डिड नॉट गो टू एनी पार्टी। आई नेवर सेड गिव मी वर्क। आई सेड मेरे पापी भी 7 डब्बे में पड़े हैं, कोई ना कोई फिल्म में। भाई साहब बोलते जाओ जाओ पार्टी में। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोला राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है। मैंने कहा मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। I waited and then came Mahabharat. For 2 years I was traveling to my factory. फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाता था चुपचाप एक कोने में, और कोई ना कोई आता था, बोलता सर 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 आर यू नो, मैं उसका भाई हूँ। बट देन केम महाभारत एंड दैट इज द डेस्टिनी आई वाज टॉकिंग टू हिम। अगर मेरी फिल्में फ्लॉप नहीं होती तो मैं पितामह नहीं बनता। मुझे टाइम था मेरे पास बनने के लिए, और ये ऊपर से हुआ। So it did not change, but it gave me success. After that, you know what people said? अरे किधर थे आप साहब? अरे मैंने कहा इधर ही था, आप लोग को दिखता नहीं था। That's the only change. Thought. Let me be very honest with you. I know Mahabharat more than you. I know Mahabharat more than even the people who are making Mahabharat. जब मैं बच्चा था तो मेरे घर में फादर ने गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त महाभारत आती है, आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा होगा। मैं उस वक्त 10-12 साल का बच्चा था, मैं पूरी चाट गया। क्यों? मेरे को तीर कमान का डिस्क्रिप्शन था, सर्प बाण मारा उसने, ये मार। हम लोग वो पतंग की कांडी लेके उसको बनाते थे, कंबड़ के पीछे वो चुप, और मैं बच्चों को पूरी महाभारत पढ़ के सुनाया मैंने अपने मरीन ड्राइव की फ्लाइट में। आई थिंक दैट वर्कड इन माई फेवर। आई न्यू द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड मी। कृष्णा सडनली कमिंग, नितेश आशीर्वाद नहीं दोगे पितामह? तो पितामह कहते तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दूं देवकी नंदन, तुम्हें कौन सा आशीर्वाद। ही न्यू फॉर दैट यू व्हेन यू परफॉर्म, इफ यू नो द स्टोरी यू परफॉर्म बेटर। मे बी इट हैपेंड विद मी। सो मेरे को आप बोलो कि मैंने सिगरेट छोड़ दियो, शराब छोड़ दियो, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, सब मैं आज तक जिंदगी में मैंने बियर तक नहीं चखा, शराब नहीं पी। सो फॉर मी देयर वाज नथिंग टू लीव। मैं चेंज नहीं हुआ, बट मेरे अंदर मैंने माता पिता की सेवा की है। जो देवव्रत करता है अपने पिता की, मैंने माता पिता को मैं हॉस्पिटल लेके जाता था। आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ फैमिली, मे बी। तो मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करूंगा, पर भगवान ने मेरे को तैयार किया, भगवान की तरफ से मैं पितामह बनाऊं। जा बेटा आशीर्वाद बांट। आज 40 साल तक मैं आशीर्वाद बांट रहा हूं, इनको भी आशीर्वाद दे सकता हूं। मेरे में इतनी धृष्टता है मेरे में। सो कुछ सीखने को तो नहीं मिला, बट सिखाने को मिला। आप लोगों को महाभारत मैंने सिखाई है, बराबर बच्चों को भी सिखाई है जी। Any further questions, please? Yeah, please pass the mic on. नमस्कार आदरणीय डॉक्टर कराड़ सर एंड मुकेश खन्ना जी। डायस पे उपस्थित सभी को दंडवत प्रणाम। माय नेम इज़ हर्ष एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट MIT WPU। और मेरी विनम्र जिज्ञासा ये थी कि भीष्म पितामह को पता था सब कुछ, वो ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी विवशता के कारण वे पक्ष नहीं बदल पाए। तो क्या धर्म के कर्तव्य विवशता की या विवशता धर्म के कर्तव्यों का उल्लंघन कर सकती है? देखिए, अगर आप इसको नॉर्मल क्वेश्चन बनाओगे तो इट विल गो इन योर फेवर कि विवशता क्या आपको कर्म करने से रोक सकती है। बट आप लोगों की विवशता और पितामह भीष्म की विवशता में बहुत फर्क था। उन्होंने खुद विवशता उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो कभी कभी विदुर को बोलते, विदुर मैं इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर मैं शापित वरदान, उसको शाप बोलते थे क्योंकि उन्होंने पिता को प्रॉमिस कर दिया था। उनके पिता को सत्यवती पसंद आ गई, और आपने पूरी बात सुनी होगी कि प्रतिज्ञा क्यों ली उन्होंने। और पिता पूछते हैं कि तूने ये क्या कर दिया, तूने अपनी जिंदगी को मृत तृष्णा में ढकेल दिया। बोला सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे पिताश्री, क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं होता? तो वो बोलता है कि
लेकिन 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 तुम अगर कोई कौन बैठेगा आगे जाके, तो वो बोलता चल पिताश्री को वो देता है वचन, मैं वचन लेता हूं कि जो कोई भी मैं जिंदगी भर हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा उसके सिंहासन की। तो उसमें जो भी बैठते थे उसकी कमिटमेंट थी। धृतराष्ट्र को मालूम है अगर पितामह चाहते तो 2 लाफा मारते, दुर्योधन को 2 लाफा मारते, शकुनी को तो द्रुत क्रीड़ा भी नहीं होती। लेकिन साहब जो मैंने अभी आपको सुना है कि गांधारी आके पूछती है कि आप आदेश क्यों नहीं देते, बोला आदेश नहीं दे सकता मैं। सो इट इज व्यवस्था फॉर दी। आप देखिए, आप लोग समझिए, आप लोगों का जो वचन, आप लोगों का जो धर्म कुछ नहीं है साहब। उस जमाने में जैसे रघुकुल वीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, सर आज तो नहीं है लेकिन था उस जमाने में। लेकिन पितामह के टाइम पे कमिटमेंट, उन्होंने बोला था कि मैं तो वो देख रहा है अपने सामने, बार बार बोलता रोक दीजिए इसको, लेकिन रोक दो ये नहीं बोला उन्होंने। सो आप उसको व्यवस्था बोलो। लोग जो बोलते सर क्यों नहीं रोका आपने पितामह, क्यों नहीं रोका, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी डेस्टिनी थी। ऊपर से लिखवा कर आए थे पृथ्वीवासी कि युद्ध होना चाहिए, क्योंकि हर युग में युद्ध होता है तो सब राक्षस हट जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना लिखा था, इसीलिए कृष्ण भी नहीं रोक पाए, भीष्म क्या रोकेंगे, भीष्म को करना पड़ा उसे। जी Thank you, sir. Next question, please. Yeah. Mic pass करे, please. Thank you for the opportunity, sir. I just want to ask one doubt regarding the Mahabharat. जैसे आपने किरदार किया गंगापुत्र भीष्म का, तो उसमें क्या रीज़न था कि जब जैसे आपने पोर्ट्रे किया उसको महाभारत में कि गंगापुत्र भीष्म हैज़ lived his life as he has provided all the sacrifices from his birth to death. तो फिर उनको जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि एक बहुत बड़े भागवत थे, भगवान के भक्त थे, तो उनको मरते समय भीष्म शैया क्यों मिली सर? जी आपने देखा है बाणशैया क्यों मिली? कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ पर एक कथा है कि पितामह बोलते हैं कि मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैंने किसी को पाप नहीं किया, किसी का मैंने दोष नहीं दिया, फिर भी मुझे क्यों ये बाणों की शैया पर लेटना मिला। तो कृष्ण बोलते हैं आप अपने पिछले जन्म में जाके देखिए, शायद वहां किया होगा, उनके पास शक्ति थी, पिछले जन्म में जाके देखा, वापस आया बोला कुछ नहीं किया मैंने, फिर दूसरे जन्म में जाके फिर देखो करते करते 800 जन्म पीछे लेकर गए भीष्म पितामह को, और वहां पर जाके उन्होंने देखा कि वो एक बच्चे थे और बच्चे के हाथ में एक थोड़ी सी सींकर थी, और वो मस्ती में जो बच्चे आजकल मस्ती करते, कोई चींटी या कीड़े को वो ऐसे ऐसे चुभा रहे थे, वो भाग रही थी, चुभा रहे थे उसको, भाग रही थी, चुभा रहे। वो वापस आए, बोला हाँ, ये उसका तुमको कर्म का फल मिल रहा है कि आपने वो किया था। आप देखिए, मैं नहीं कह सकता, पर शायद उसकी वजह से ये बात निकली। पर बोला मैं तो नाबालिग था, बच्चा था उस वक्त ना, तो मेरे को तो इसीलिए शायद ये कानून पास हुआ है कि नाबालिग लोगों को माफ किया जाता है कि आप उस वक्त करते हो। आई थिंक दैट वाज द रीजन टू मेक दिस लॉ। तो पितामह की गलती नहीं थी, पितामह के आपको पता है, आप कम से कम लाखों जन्म लेके यहाँ पर पहुंचे। हर बंदा यहाँ जो बैठा है ना, आप लोगों ने हो सकता है 15 से 50 मर्डर भी किए होंगे आपने पिछले जन्मों में, आपको नहीं मालूम। आज तो आप बोलते हैं अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे साहब, लेकिन भगवान जो है ना, इनको भी पता है कि ये भी बोल रहे हैं कि आप प्रारब्ध लेकर आते हो। क्यों 20 साल की उम्र में चले गए वो ज्ञानेश्वर जी? क्योंकि वो प्रारब्ध में से ऑलरेडी, आप जब पिछले जन्म में आप मरते हो, आपका हिसाब किताब वहां से पड़ा रहता है। जब आप यहाँ आते हो तो हिसाब किताब लेकर आते हो, आपकी जिंदगी वहां से शुरू होती है। एक फैमिली में 4-5 भाई होते हैं, लेकिन सब भाई अलग क्यों होते हैं? एक ही माँ बाप के बेटे, जीन सेम है, लेकिन सब हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब लेकर आती है। किसी की आत्मा इतनी अच्छी है कि वो उसके ऑलरेडी वो 5 साल में ही आध्यात्मिक हो जाती है, और कुछ लोग 50 साल तक भी दुर्योधन बन के रहते हैं, क्योंकि वो पुराने हिसाब किताब उनका चल रहा है, वो सब नेगेटिव चल रहा है। सो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग, यू मस्ट नो दैट। जी सर, आपको थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ सर, वन मोर डाउट सर। मैं दृश्यता कर रहा हूँ आपके सामने, बोल रहा हूँ। कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? जी बोलिए, पूछिए, इनको पूछ सकता है। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम, बोलिए, जल्दी बोलिए। सर, पितामह भीष्म जब 10वें दिन पर धाराशाही बाणों की शैया पर होते हैं, उसके बाद फिर तो इच्छा मृत्यु का वरदान होने की वजह से वो सस्टेन कर जाते हैं बहुत दिन, पर तो वो चाहे तो जल्दी भी मर सकते थे। तो इतना दिन क्यों? 58 दिन तक क्यों? 58 दिन तक क्यों? कारण बताता हूँ आपको।
आपको पता है जब वो 10वें दिन सेनापति रहे, 10वें दिन जब गिरे तो बाणों के शिया पर गिरे तो देवता लोग ऊपर से नीचे आए, हंस बन के वहां पर आए और उनको पूछा, पितामह क्या आप अभी मरना चाहते हैं? तो बोला, नहीं पुत्र नहीं, उस वक्त सूर्य उत्तरायणी दक्षिणायण में था, मैं वो अच्छा पक्ष नहीं माना जाता, दक्षिणायण पक्ष को नहीं, वहां कुछ भी काम करो। बोलते मैं उत्तरायण की वेट करूंगा जो आपके फरवरी में आता है, फरवरी में उत्तरायण मकर संक्रांति आती है तब जाके उन्होंने प्राण, तो मैं वेट करूंगा। तो 58 दिन वेट किया उन्होंने, अपने सारे छिद्र बंद करके रखे हुए थे। और कहते हैं कि जब उन्होंने प्राण त्याग किए, आपने सीन देखा, बहुत ब्यूटीफुल सीन था जो ओम करके छोड़ता है, उनकी आत्मा को निकलने की जगह नहीं थी, ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गई थी। सो आई मीन ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा। मैं भाग्यशाली हूं कि आई लिव दैट कैरेक्टर। अजय, इनविंसिबल, इच्छा मृत्यु का वरदान, इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा योद्धा, और परशुराम का शिष्य, और एक ही व्यक्ति था जिसने परशुराम को हराया था। यू मस्ट नो दैट नोबडी डिफीटेड परशुराम एक्सेप्ट भीष्मा। जो वो अंबा लेके आती है, उनको झगड़ा कराती है कि मेरे को ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, तो झगड़ा, बोला शादी कर, बोला मैं नहीं करूंगा, मैंने वो किया, प्रतिज्ञा, मतलब नहीं करेगा तो लड़ मेरे साथ। तो लड़े, 17 दिन लड़ाई चली, और एंड में जाकर उन्होंने कुछ ऐसा एक बाण छोड़ने वाले थे जो वो बेहोश हो जाते परशुराम। तो देवताओं ने पूछा कि गुरु को बेहोश करना भी अपमान है। तो भीष्म को पूछा उन्होंने कि आप ये करना चाहते हो, माया का था। तो भीष्म ने सुना और उसने वापस लिख दिया। परशुराम इतने इम्प्रेस हुए, बोले मैं बहुत इम्प्रेस हुआ तेरे पे, तूने ये किया, चल मैं युद्ध बंद कर देता, और वो नहीं रिपीट कर पाए। सर थैंक यू क्या सो मच बात है, सर। कोई महिला वर्ग में से कोई तीर नहीं चला, सब पुरुष वर्ग वन से लास्ट चला। क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑडियंस दिस Anybody साइड। है, पूछिए आप पूछिए कि द्रौपदी का तीर हरण क्यों होने दिया आपने? ओके, है एनीबडी, है किसी के पास कमान में तीर? नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। Thank you so much, sir. Huge round of applause for this question answer, lively and insightful. मैं ये गोली पकड़ के पिछले 15 मिनट से बैठा हूँ, आपके सवालों के चक्कर में नहीं खा पा रहा हूँ, अभी मैं खा लेता हूँ। जी, Right. Thank you, sir. I invite Professor Milind Patri ji to take over, please. थैंक यू। आदरणीय मुकेश खन्ना जी ने जो एक दो बात का जिक्र किया था, बस माननीय कराड़ साहब कहते हैं कि एक दो चीज़ें इस यूनिवर्सिटी में जो होती है वो बताना बहुत ज़रूरी है। मुकेश खन्ना जी ने कहा था कि आजकल के बच्चे योग नहीं करते, तो सर ये जो 7 दिन की हमारी एंडोमेंट लेक्चर सीरीज़ है, इसका सत्र सुबह 7 बजे शुरू होता है योग से। तो 7 से 8 1 घंटा योग का क्लास रहता है सभी फैकल्टी और स्टाफ के लिए। आज भी ये लोग करके आए, हर रोज़ होता है। इसके अलावा इस कैंपस में 25,000 स्टूडेंट्स हैं सर, और फर्स्ट ईयर के हर स्टूडेंट्स को योग का 2-2 क्रेडिट का सब्जेक्ट कंपलसरी है, और वो हफ्ते में 2 घंटा योग रोज करते हैं। हर हफ्ते में 2 घंटे का योगा का होता है। उसकी एग्जाम्स होती है, उसको पास होना पड़ता है, और अगर पास नहीं हो तो उनको रिपीट करना पड़ता है। तो ये योग भी यहाँ पर हर बार होता है। सर एक और चीज़ है, MIT पुणे, जब MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी हुई तो एक सिलेबस ऑफ पीस माननीय कराड़ साहब की अध्यक्षता में जो हुआ, उसका निर्माण हुआ। और सर उसमें जो सब्जेक्ट है वो है साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ माइंड, मैटर, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद। और हर बच्चे को ये, जैसे मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, ऐसे ये सब्जेक्ट सीखने होते हैं, असाइनमेंट्स होती है, अटेंडेंस होता है, एग्ज़ाम होती है, पास होना पड़ता है। 25,000 बच्चों के लिए ये 2017 से यहाँ पर ये चल रहा है सर। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है सर ये में। और क्योंकि एम्फेसिस आपने बहुत मेडिटेशन के ऊपर दिया है, इसलिए माननीय कराड़ साहब का कहना है कि एक 2 मिनट के ओमकार का, हमारे यहाँ पे हर सेशन की शुरुआत ओम से होती है, तो हम 2 मिनट का एक ओमकार का ध्यान करके हम इस सेशन के बाद में फिर मुकेश शर्मा जी जो है वो धन्यवाद करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि शांत बैठें, एक स्वस्थ हो जाए, सुखपूर्ण स्थिति में बैठ जाए। अगले 2 मिनट आप बिल्कुल भूल जाए, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, बस सिर्फ स्व में हो जाए।
और अगर हो सके तो ये जो ओमकार की ध्वनि है ऑडियो, उसके साथ आप भी शामिल हो जाएं। 2 मिनट के लिए ओमकार। तीस सेकंड के लिए शांत बैठे रहे, आंखें बंदी रखें, आंखें बंदी रखें 30 सेकंड। स्वस्थ। धीरे से अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर मलिए, अपने गालों पर, आंखें पर हल्के से घुमा लीजिए। शक्ति का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। और माननीय कराड़ साहब 2 मिनट आपसे वार्तालाप करें। भाई साहब, मैं आपका आभारी हूँ हमको खुद को याद दिलाने के लिए कि हमारा फर्ज क्या है, हमारा धर्म क्या है। कितनी सुंदर बातें हुई, लेकिन आत्मा को आत्मा से मिलना, जोड़ना, जो भी चिंतन हुआ तो मुझे याद आई ये जो संस्था है जिसके बारे में मैं बहुत छोटे से देहात से आया हूँ और अभी 6 विद्यापीठ है, 6 यूनिवर्सिटीज़, उसका चांसलर बना। और ये जो अनुभूति की आप लोगों ने, तो इसकी शुरुआत जो हुई वो 5 क्लासरूम्स में शुरुआत हुई थी। शिवाजी मराठा स्कूल, ओनली 5 क्लासरूम्स। और वहाँ पे हमने एक, इट वॉज 6 अगस्त 1983। उस टाइम हमने एक कंपल्शन किया, पता नहीं कौन सुझाता है, हु गिव्स दिस मैसेज, हु गिव्स दिस लाइट, ये डिवाइन मैसेज कहाँ से आता है। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर देयर वर ओनली 240 एडमिशंस एंड द फी वॉज ओनली 6,000 रुपीज़ पर ईयर। उस टाइम हमने एक सर्कुलर निकाला था कि दो स्टूडेंट्स who feel it is a punishment, the no smoking, no drinking, no liquor, and no question of any misattendance, etc. उस पे उसके पिता और माता का साइन होता था और उस बेटे का भी साइन होता था। वही रीति 30 साल से चालू है। और मुझे आज पहली बार ऐसे हुआ कि मुकेश खन्ना साहब ने जो अपने दिल की बात कही, आत्मा से आवाज़, इट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक, रिवाइव आवर सेल्स एंड फॉलो द सेम पाथ। पता नहीं उस छोटी सी 5 क्लासरूम में MIT कैसे शुरू हुई, और उस टाइम ये लिखा है
उस time this was a condition, a letter taken from each and every boy and every student and the concerned parents. And still today we follow your advice. ब्रह्मा जी का एडवाइस है, पितामह का एडवाइस है. मैं आभारी हूँ आपका. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you so much for your words of wisdom. It's मैं एक ओमकार का नाम का जो आपने जाप किया बहुत अच्छा लगा. मैं सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा. YouTube पर मेरी आवाज़ में ओम का जाप होता है 22 मिनट तक. मैंने अपनी आवाज़ में ओमकार का जाप किया और मैं बिलीव करता हूँ कि एक ही आवाज़ है जो नाद जिसको बोलते हैं. जो पहला वर्ड जो सृष्टि जब बनी थी सिर्फ एक ही वर्ड घूमता था जिसका नाम था ओम. आज नासा ने भी निकाला है कि सूरज के अंदर से जो आवाज़ निकल रही है वो ओम की आवाज़ है. सो फॉलो कीजिए, ओमकार का जाप कीजिए, आपकी आवाज़ में खनक आ जाएगी. क्योंकि आपके एक एक कण कण से ओम निकल रहा है, हम सुनते नहीं, अंदर की आवाज़ है ये. तो ओम बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लाइटली मत लीजिए. मैं तो बताऊँ और कुछ नहीं है, पूरी सृष्टि ओम से बनी है. Am I right? ओम सुनाओ तो सही. ओ क्या सुना ओम का? अरे अभी तो मैं आपके साथ था. मैं नहीं. नमः शिवाय नमः. जोरदार तालियां सर के लिए. खड़े हो जाओ भाई. जोरदार तालियां. खड़े होकर उनका अभिवादन करें. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें. हमारे अपने पितामह भीष्म श्री मुकेश खन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद.